तो गाइस सबसे बड़ी न्यूज जो निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि कल के मैच में केएल राहुल खेल सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि परसेंटेज ऑफ चांस कितने हैं तो 90% चांस खेलने के हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं बाहर गए हुए थे, सिर्फ इस वजह से उन्होंने पहला मैच नहीं खेला था। आई थिंक सो शायद किसी मैरिज में गए थे, बट कल इनके 90% चांस खेलने के हैं। सबसे बड़ी न्यूज मैंने आपको दे दी। अब होगा क्या कि देखिए मैं जो स्टैट्स आपके लिए लेकर आया हूं वो सारे रिसेंट है, लेटेस्ट है। लास्ट जो भी पहला ओडीआई हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाए हैं, जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस सारे के सारे प्लेयर्स की है। बट यहां पर टीम दो तरीके से आज मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं। एक कि अगर केएल राहुल खेलते हैं तो क्या टीम होगी, और एक अगर केएल राहुल नहीं खेलते हैं तो क्या टीम होगी। अब टीम बनाते टाइम पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि लास्ट मैच यानी कि फर्स्ट ओडीआई में जो आंकड़े रहे थे, देखिए चलिए उसको खोल लेते हैं। ये रहे फर्स्ट ओडीआई के आंकड़े कि भाई वेस्ट इंडीज की जो परफॉर्मेंस थी आपने देखी कि कोई भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं गया है। इतने बड़े बड़े प्लेयर की अगर मैं बात करूं, यहां पर साई होपे की अगर मैं बात करूं, यहां पर ब्रावो की बात करूं, ब्रैंडन किंग की बात करूं, या फिर मतलब पोलार्ड से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 0 पे आउट हो जाएंगे। हालांकि माना टॉप ऑर्डर फेल हुआ, लेकिन मिडिल ऑर्डर में पोलार्ड से सबसे ज्यादा उम्मीद थी सबसे ज्यादा रन बनाने की, जो कि उन्होंने नहीं बनाए। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, इंडिया की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो यहां पर कोहली अगर जल्दी आउट हो गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोहली अक्सर जल्दी ही आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि ऋषभ पंत भी जल्दी आउट हो गए, तो मिडिल ऑर्डर यहां पर भी कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है। तो आप अगर पिछले मैच के यानी कि फर्स्ट ओडीआई के आंकड़े देखकर अगर आप कल की टीम बनाने की सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। बिल्कुल भी कल के मैच जैसा आज मतलब जो फर्स्ट ओडीआई जैसा जो रहा है रुझान, वो सेकंड ओडीआई में बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। तो फिर क्या चेंजेस होंगे, इसके लिए मैं आपको एक मतलब सीक्रेट बताता हूं, एक न्यूज देता हूं आपको जो कि शायद आपको कोई नहीं बताएगा, कि जो लास्ट वाला मैच यानी कि फर्स्ट ओडीआई हुआ था वो हुआ इसी ग्राउंड पे था, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ही हुआ था। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो पिच है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि दो तरह की पिच है वहां पर, एक है रेड सॉइल और एक है ब्लैक सॉइल। अब लास्ट वाला जो मैच हुआ था वो हुआ था रेड सॉइल वाली पिच पर, इसीलिए वो लो स्कोरिंग रहा और बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो बहुत कम स्कोर पर आउट हो गए। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कल वाले ओडीआई की यानी कि सेकंड ओडीआई की, तो वो होगा ब्लैक सॉइल वाली पिच पर, और ब्लैक सॉइल वाली जो पिच है वो रेड सॉइल की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग पिच है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लास्ट वाले मैच में जो कहानी थी वो 176 के अराउंड पे सिमट गई है, तो कल वाले मैच में आई होप सो जिस तरीके की प्रेडिक्शन आ रही है या जो स्टैट्स आ रहे हैं, कम से कम मान के चलिए 250 से ऊपर का स्कोर जाने वाला है, ठीक है। तो हमें इसी हिसाब से प्लेयर भी सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई कौन से वो बेस्ट प्लेयर है जो बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और कौन से वो बेस्ट प्लेयर हैं जो कि बैटिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि लास्ट मैचेस के जो स्टैट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो क्या हैं। वेन्यू जैसा कि आपको पता ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले पिच रिपोर्ट की अगर यहां पर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि हाई स्कोरिंग मैच होने की पूरी संभावना है। तो मान के चलिए कि वो हाई स्कोरिंग होगा ही होगा, बैट्समैन को पिच सपोर्ट करेगी, साथ ही साथ पेसर्स को भी कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करने वाली है। एक बात तो ये हो गई। इसके बाद अगर मैं ओल्ड स्टैटिस्टिक्स की बात अगर यहां पर करूं तो बैटिंग फर्स्ट 12 ऑन, बैटिंग सेकंड 12 ऑन, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बैटिंग कर रहा है, फर्क तब पड़ेगा कि केएल राहुल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बस यहां पर टीम में बहुत ब्लेंडर चेंज आने वाला है, अदरवाइज टीम में कोई बहुत ब्लेंडर चेंज जो है फर्स्ट बैटिंग या सेकंड बैटिंग से आने वाला नहीं है। आगे अगर यहां पर मैं बात करूं स्कोरिंग पैटर्न की, तो सबसे ज्यादा रन जो है वो 250 से 299 के बीच में ही बने हैं। 8 मैचों में ये स्कोर तकरीबन कायम रहा है। आगे अगर मैं बात करूं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो जितने मैच इंडिया ने वॉन करे हैं लगभग उतने ही वेस्ट इंडीज ने भी वॉन करे हैं। यानी कि अगर आप कंपैरिजन करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे कि भाई इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कौन जीतेगा, तो दोनों लोगों ने लगभग बराबर की विनिंग कर रखी है। आगे टीम न्यूज में आपको दे चुका हूं कि केएल राहुल के खेलने की पूरी उम्मीद है। बाकी वेस्ट इंडीज के अगर मैं स्टैट्स की बात करूं या प्लेइंग स्क्वाड की बात करूं तो वहां पर कोई भी माइनर या ब्लेंडर चेंज भी होने वाला नहीं है। आगे अब मैं यहां पर बात करूंगा सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की, तो हमारे पास यहां पर 3 प्लेयर्स मिलेंगे आपको। ऋषभ पंत मिलेंगे, इसके बाद आपको ईशान किशन शायद यहां पर गायब है, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ यहां पर ईशान किशन का स्टैट्स गायब है बट वो भी खेलेंगे मैच। लेकिन ईशान किशन या केएल राहुल दोनों में से कोई एक खेलेगा, तो मैंने यहां पर आपको केएल राहुल के स्टैट्स दिए हैं, ईशान किशन के नहीं दिए हैं। ओके, हम ये मान के चल रहे हैं दोनों में से कोई भी खेल सकता है।
टीम भी मैं आपको दोनों तरह से बना के दूंगा। तो यहां पर विकेट कीपर कैटेगरी की बात करूं तो साई होपे और निकोलस पूरन, मैं दोनों को आपको सजेस्ट करूंगा लेके जाने के लिए। और अगर केएल राहुल की जगह ईशान किशन खेलते हैं तो फिर 3 विकेट कई बार आपको लेके जाने पड़ेंगे। ईशान किशन चूंकि ओपनिंग पर आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, फॉर्म में है, कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर की यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर केएल राहुल खेलते हैं तो आप फिर टॉप ऑर्डर पूरा का पूरा लेके जाना, यानी कि रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली। आपको नहीं, आप एक काम करो, विराट कोहली को मत लेके जाओ, रोहित शर्मा, केएल राहुल, हाँ ठीक है, हम उधर इंडिया से वो तो मतलब ईशान किशन तो खेलेगा नहीं ना, तो फिर आप विराट कोहली तीनों को लेके जाओ। इसके बाद अगर मैं अब बात करूं वेस्ट इंडीज के बैट्समैन की, तो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन में आपके पास यहां पर 3 ऑप्शन, ब्रैंडन किंग हो गए, ड्वेन ब्रावो हो गए, एस ब्रुक्स हो गए। अब अगर मुझसे आप पूछोगे कि यार इनमें कौन बेस्ट है, तो मैं एस ब्रुक्स का ही नाम लूंगा, क्योंकि अगर हम स्टैट्स की अगर बात करें और एक्सपीरियंस की बात करें तो 110 मैच ब्रैंडन किंग ने खेले जिसमें कि 22 का एवरेज रहा है। वहीं अगर आप एस ब्रुक्स को कंपेरिजन करोगे तो 149 का एवरेज रन है इनके और 37 का एवरेज, तो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। एस ब्रुक्स को आप अपने साथ लेके जा सकते हो, यानी कि एक बैट्समैन के साथ भी आप जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने निकोलस पूरन और साई होपे 2 बैट्समैन अपनी टीम में ऑलरेडी रख रखे, तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। आगे मैं बात कर लेता हूं बॉलिंग और ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहां पर दीपक हुडा, डब्ल्यू सुंदर, इसके बाद किरण पोलार्ड, जेसल होल्डर और फेबिन एलन। यहां पर अगर मैं आपको बेस्ट प्लेयर की बात करूं तो डब्ल्यू सुंदर को किसी भी हाल में किसी भी टीम में लेना नहीं भूलना है आपको, उसी तरीके से जेसन होल्डर को किसी भी हाल में किसी भी टीम में लेना नहीं भूलना है। ये 2 ऑलराउंडर आपको पक्का से लेके जाने हैं, भले ही आपको बॉलिंग साइड से कोई ना कोई एक बॉलर कम करना पड़े, लेकिन एक बॉलर आपके पास इंडिया से है, एक बॉलर आपके पास जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज से है, और डेफिनेटली जेसन होल्डर कल के मैच में 10 ओवर कम से कम कराएंगे, तो जेसन होल्डर को लेके जाने में कोई इशू नहीं है। ओके, आगे बात करेंगे यहां पर हम बॉलिंग सेक्शन की, तो यहां पर आपको मिलेंगे इंडिया से युजवेंद्र चहल, जो कि 60 मैच में 103 विकेट लेके जा चुके हैं, फॉर्म में चल रहे हैं, लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो माना कि परफॉर्मेंस रिपीट नहीं होगी सेकंड ओडीआई में, लेकिन कम से कम 2 या 3 विकेट की संभावना डेफिनेटली है ही है, ठीक है। इसके बाद शार्दुल ठाकुर की बात करूं तो अभी फिलहाल फॉर्म में नहीं है, 1 विकेट अगर गलती से लेगा तो लेगा, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा यहां पर। बल्कि उनके कंपैरिजन में अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा को रख लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने ऊपर 2 वो ले लिए, विकेट कीपर ले लिए, इसके बाद हम यहां से 4 बॉलर ले रहे हैं, वो 4 बैट्समैन ले रहे हैं, तो 4 और 2 6 हो गए 6। इसके बाद हमने 2 ऑलराउंडर ले ली, 6 और 2 8 हो गए, 9 10 11। सिर्फ हमारे पास अब 3 बॉलर का स्कोप बचा है, वो तीनों आप इंडिया से उठा नहीं सकते, तो आप युजवेंद्र चहल को, प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी टीम में रख लीजिए 2। अब एक जो बॉलर एक्स्ट्रा बच रहा है आपके पास वेस्ट इंडीज से, वो मैं आपको बता दूं कि अल्जारी जोसेफ के अलावा और भी कोई बेहतरीन ऑप्शन यहां पर मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि अकीला हुसैन जो है वो सेकंड लास्ट मैच में 4 विकेट लेकर गए हैं, स्टैट्स इनके भी अच्छे हैं, कंटिन्यू विकेट निकालते हैं, और 1 विकेट तो ये भी कल कम से कम लेके जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर मैं के रोज की बात करूं ना, तो कल इतने ओवर मिलने के बावजूद भी अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इनको ड्रॉप करिए। तो जो भी बेस्ट और क्रीमी लेयर प्लेयर्स थे उनके बारे में मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया, डीप में डिस्क्राइब कर दिया पूरी प्लेइंग 11 के बारे में। अब देखते हैं कि भाई टीम किस हिसाब से बनानी है, किस किस को टीम में रखना है, किस कैटेगरी से रखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि टीम किस तरीके से बनानी है। अरे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो क्या करें, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन पे प्रेस करें, ऑल पे क्लिक कर दें। अब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, इसके बाद वीडियो पे यहां पर लाइक का बटन आ रहा है, आप लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो लाइक हो जाएगी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये देखिए, मैं यहां पर वीडियो में आपको स्टैट्स भी दूंगा, सारी चीजें दूंगा, टीम भी बताऊंगा, लेकिन फाइनल टीम जो ग्रैंड लीग की मैं आपको 5 से 7 टीमें देता हूं, इसके बाद हेड टू हेड की टीम ड्रीम 11 की अलग देता हूं, इसके बाद मैच ऑन की अलग देता हूं। ये सारी टीम आपको टेलीग्राम पर ही अवेलेबल हो पाएंगी, क्योंकि प्लेइंग 11 आने के बाद जो फाइनल टीम है वो मैं टेलीग्राम पे आपको दूंगा, टाइमली आपको मिल जाएगी। हेड टू हेड की टीम भी आपको 15 मिनट पहले मिल जाएगी, ग्रैंड लीग की टीम आपको मैच से 1 घंटा पहले मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके फटाफट से आप ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। तो यहां पर लिंक रखा हुआ है, आप प्लीज सर्च करके मेरे चैनल को मत ज्वाइन करिएगा, बहुत सारे फेक चैनल मेरे नाम के बने हुए हैं। तो इस वाले लिंक से सबसे पहले जाके आप टेलीग्राम से ऐड ऑन हो जाइए, जिससे कि आपको फाइनल टीम के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल के मैच में 2 तरह की टीम पॉसिबल है, एक केएल राहुल खेलेंगे और एक केएल राहुल नहीं खेलेंगे। अब अगर केएल राहुल खेलते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निकोलस पूरन, साई होपे दोनों विकेट कीपर को अपनी टीम में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम वेस्ट इंडीज से सिर्फ 1 बैट्समैन लेके जा रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन होना जरूरी है। और अगर मैं कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं, कमिटमेंट कर रहा हूं या ये एश्योरेंस दे रहा हूं कि भाई 90% जो है ना कल का मैच हाई स्कोरिंग होगा, तो दोनों साइड से आपके पास बैट्समैन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो नाउ अब बैट्समैन की अगर मैं बात करूं यहां पर,
तो देखिए ब्रैंडन किंग हो गए, वेस्ट इंडीज से मैं इनको लेके जा रहा हूं। इनके अलावा अगर आप कोई और ऑप्शन यहां पे चूज करना चाहते हैं तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूं कौन है, वो ब्रावो है। लेकिन चूंकि ब्रावो की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही, इसलिए मैं ब्रावो को ड्रॉप करके जा रहा हूं। बाकी रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, इन तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इस टीम के, इनको आपको रखना ही रखना है, ठीक है, अगर केएल राहुल खेलते हैं तो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ दो खिलाड़ी पर भरोसा हो रहा है, जैसन होल्डर और डब्ल्यू सुंदर, क्योंकि किरण पोलार्ड ने जो लास्ट मैच में किया है, हालांकि मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं, आंकड़े रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अगर मैं इनकी इससे पहले वाले मैच की भी देखूंगा ना तो कोई खासा अच्छी नहीं रही है। ओडीआई की बात कर रहा हूं, टी20 में तो बहुत अच्छा करके गए, अभी लास्ट जो सीरीज निकली है वो आपने देखी होगी, बट ओडीआई की अगर बात करूं तो होल्डर और वाशिंगटन सुंदर हमारे यहां पर फाइनल रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करूं, युजवेंद्र चहल, अल्जारी जोसफ के लिए आपको बता चुका हूं, वेस्ट इंडीज से यही एक प्लेयर है जिस पर मेरे को सबसे ज्यादा भरोसा है। अब जो नेक्स्ट यानी कि लास्ट बॉलर आपको इंडिया से लेना है, वहां पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। आप सिराज के संग जा सकते हैं, ठाकुर के साथ जा सकते हैं, एजे हुसैन के साथ जा सकते हैं, यहां पर 3-4 ऑप्शन है। मैं प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जा रहा हूं। मेरी डिट्टो टीम जो नहीं लगाना चाहता है, थोड़ा बहुत चेंज करना चाहता है, वो अगर ट्राई करना चाहे तो ए हुसैन या मोहम्मद सिराज दोनों में से किसी को भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि तब भी हमारे पास जो बॉलर का जो रेशियो है ना वो बराबर ही रहेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी फाइनल टीम। अब हम बात कर लेते हैं सी और वीसी की। देखिए अगर केएल राहुल खेलते हैं तो क्यों, क्योंकि इस सीरीज में उनका कल का पहला डेब्यू मैच होगा, तो हो सकता है कि बहुत जिस तरीके से रोहित शर्मा ने डेब्यू मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो कल केएल राहुल का डेब्यू अगर हुआ तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। तो राहुल का आप यहां पर कैप्टनसी दे सकते हैं और यहां पर रोहित शर्मा को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अब अगर केएल राहुल नहीं खेलेंगे तो टीम किस तरीके की होगी वो भी आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूं टीम का प्रीव्यू। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात वो ये कि ग्रैंड लीग जो है ना वो यहां पर ओपन हो चुकी है। 10 टीमों से ज्वाइन करना है, इसको बिल्कुल मत भूलना। और ये 10 टीमें आपको मैच स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, ओके। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर आप 10 टीमें लगा सकते हो। उसके बाद हेड टू हेड कौन सी ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूं। कई लोग मेरे से वीडियो आके पूछते हैं। देखिए यहां पर ना एक इस तरीके का बटन दे रखा है, आप जैसे इसको बताएंगे ना अब ये फिल्टर लग जाएगा। यहां पर आप हेड टू हेड यानी कि 1 to 1 पे क्लिक करिए, ये ऑप्शन रहा। इसके बाद जो आपके पास आएंगे हेड टू हेड, तो यहां पर आपको कौन कौन से ज्वाइन करने हैं बता दे रहा हूं। अगर बड़ी विनिंग करनी है यानी कि मेरी तरह से आपको भी अगर मान लीजिए 15 से 20 हजार रुपए इस मैच से निकालने हैं, ठीक है, तो ये वाला कॉन्टेस्ट, ये वाला कॉन्टेस्ट, ये तीनों कॉन्टेस्ट जाके ज्वाइन कर लीजिए। एक बड़ी विनिंग आप कर सकते हैं। हेड टू हेड की टीम आपको सेपरेट अलग से दूंगा। अब बात कर लेते हैं अगर टीम नंबर 2 यानी कि अगर लोकेश राहुल नहीं खेलते हैं तो क्या होगा। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में लोकेश राहुल का जो रिप्लेसमेंट है ना फिर वो मैं ईशान किशन के साथ ही करूंगा। क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग करेंगे, ठीक है, ओपनिंग केएल राहुल भी करेंगे और ये भी करेंगे, और कहीं ना कहीं लास्ट मैच में 24-25 रन बनाकर भी गए हैं, तो मतलब एक मीडियम एवरेज परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं। तो यहां पर ये बेस्ट ऑप्शन है। या जो इसको नहीं लेना चाहते हैं, ईशान किशन को नहीं लेना चाहते हैं, वो इनके बदले में एक बॉलर एड ऑन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन ये मत भूलो कि कल का मैच हाई स्कोरिंग होने वाला है, तो बैट्समैन भर लो अपनी टीम में, ये समझ लो बस, ठीक है। तो ये 3 मेरे विकेट कीपर हो जाएंगे। यहां पर आपका ईशान किशन हो जाएंगे, निकोलस पूरन हो जाएंगे, साई होपे हो जाएंगे। इसके बाद अब अगली बात करूंगा अगर मैं बैट्समैन कैटेगरी की, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, ब्रैंडन किंग, यहां से मैंने ड्रॉप किया केएल राहुल को। आप चाहे तो सूर्य कुमार यादव को भी ईशान किशन से रिप्लेस कर सकते हैं, एक ये भी बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। ऑलराउंडर मैंने कोई भी चेंज नहीं करा है, मैं जैसन होल्डर, वाशिंगटन सुंदर को लेके जा रहा हूं। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन की अगर यहां पर मैं बात करूं तो युजवेंद्र चहल, अल्जारी जोसफ, प्रसिद्ध कृष्णा को मैं लेके जा रहा हूं। चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर मूड स्विंग हो रहा है आप लोगों का, प्रसिद्ध कृष्णा को आप सिराज के साथ या ए हुसैन के साथ किसी के साथ भी अगर रिप्लेस करेंगे तो अब जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6/5 का। लेकिन नहीं, इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा, हुसैन की जगह सिराज को मैं ट्राई करूंगा सेकंड नंबर वाली टीम में, क्योंकि अगर राहुल खेलेंगे तो मैं सिराज के साथ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, राहुल नहीं खेलेंगे, और अगर राहुल खेलेंगे तो मैं प्रसिद्ध कृष्णा के साथ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। तो 2 तरह की टीम मैंने आपको दी है। अब अगर राहुल नहीं खेलेंगे तो सीवीसी किसको रखना है, तो देखो यहां पर बड़ा स्कोरिंग अगर कोई कर सकता है बैटिंग ऑर्डर में तो वो रोहित शर्मा है, और अगर बॉलिंग ऑर्डर की बात करूं तो वो वाशिंगटन सुंदर है। तो चूंकि कहीं ना कहीं एक ये भी बात सुनने में आ रही है कि भाई इंडिया के जीतने की ज्यादा उम्मीद है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सी और वीसी दोनों कंटेंडर जो है ना वो मैं इंडिया से रख रहा हूं। तो ये हो जाएगी मेरी सेकंड टीम अगर केएल राहुल जो है वो नहीं खेलते हैं तो।
इस टीम का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरह की टीम बता दी। टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन कर लिया होगा। मैच ऑन को डाउनलोड करने के लिए इसका जो डाउनलोड लिंक है वो जब आप मेरी वीडियो में टेलीग्राम को डाउनलोड करने के लिए जाएंगे उसके जस्ट नीचे यहाँ पर रखा हुआ है FP11, यहाँ पर रेफर कोड आपको मिल जाएगा। इस रेफर कोड को डाके फटाफट खेलना स्टार्ट करिए, बढ़िया इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे चाहिए तो अभी के भी टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करिए। इसी के साथ यहाँ पर वीडियो को फिनिश करूंगा। मिलेंगे अब इसके बाद PSL के नेक्स्ट मैच में जो होने वाला है उसकी वीडियो भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी और इंडिया के थर्ड ODI के साथ हम फिर दोबारा से डेब्यू करेंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट मैच नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।